बच्चे आते हैं, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो छोटी सी एज के बच्चे आजकल देखिए 11 साल, 12 साल, 13-14 साल एडोलेसेंट बच्चे, दे आर डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी इश्यूज। निहाली मैम भी देखते होंगे, स्कूल वालों को तो डेफिनेटली पता है, बच्चे परफॉर्मेंस प्रेशर्स हैं, कितनी बीमारियां हैं। और हम अगर 20-25 साल पीछे जाके देखें, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, कभी हमने डिप्रेशन नाम का शब्द नहीं सुना घर में कि डिप्रेशन ये क्या भला है। इतने इतने से बच्चे, पेट दर्द है, बीमारी कुछ नहीं है, सर दर्द है, बीमारी कुछ नहीं है, बट लेकिन दिस इज अ साइन ऑफ द डिस्टर्ब एनर्जीज जो हमको समझ में आता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी सारी मानसिकता, सारा कुछ, सारा सिस्टम ड्रेन्ड है। उनको जो परोसा जा रहा है टीवी के माध्यम से, आसपास के माध्यम से, वो सारा कुछ इतना विकृत है, ये हम सब देख रहे हैं और चिंतित भी हैं, बट हम कर कुछ नहीं रहे हैं, है ना। और जो लोग कर रहे हैं या जिनके माध्यम से हमको मिल रहा है, तब डिफरेंस समझ आ रहा है। अब मेरे पास कोई भी पेरेंट्स आते हैं तो मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि आप सोचिए कि 30 साल पहले क्या हो रहा था हमारे घरों में जो अब नहीं हो रहा है। एक आध्यात्मिक ऊर्जा थी, घर में पूजा पाठ होता था, घंटियाँ बजती थी, संध्या वंदन होता था, शाम को भजन संकीर्तन होता था। हमने, बहुत लोगों ने ये देखा है, और जिन घरों में आज भी ये हो रहा है उनको डिफरेंस पता है कि और बच्चों से हमारे बच्चे कैसे अलग हैं। तो गीता क्लास आपके बच्चों को एग्जैक्टली वही माहौल दे रहा है। रोज़ आप वही चीज़ घर में वापस करवाइए। जैसे मैम ने बोला, एक संडे 2 घंटा नहीं है, वो एक संडे 2 घंटा तो ये हमको दे रहे हैं, वो बाकी के 6 दिन रोज़ 1 घंटा हमको देना है। वही शाम को हमारे घर में होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे वैक्सीनेटेड हों उन बीमारियों के लिए जो एक्चुअली दिख नहीं रही हैं, एंड दे कैन मैनिफेस्ट वेरी बिग इन देयर लाइफ। तो पहला रीज़न तो मुझे हमेशा से ये लगता है। दूसरा, गीता जी ही क्यों? गीता जी इसलिए, जो मेरी अल्प सी बुद्धि में समझ आती है कि आप कोई भी ग्रंथ उठाइए, उसकी प्रासंगिकता युग के साथ बदल गई। गीता जी सिर्फ ऐसी हैं जो 5000 साल पहले भी अर्जुन के लिए सही थी, 500 साल पहले भी सही थी, 50 साल पहले भी सही थी। हमारे जो स्ट्रगल्स हैं हमारे लिए भी सही हैं, और 100 साल बाद वाली पीढ़ी के लिए भी सही होगी। दिस इज टाइमलेस, इसकी रेलेवेंस कभी ख़त्म नहीं होगी। आपके बच्चे आपसे लॉजिक मांगेंगे, ये क्यों, उसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों, बट गीता हैज़ लॉजिक्स। तो गीता जी प्रासंगिक है, हर युग में प्रासंगिक है। आप उनको लॉजिक दे सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि हमें यही क्यों फॉलो करना है, और यही रीज़न है कि वेस्टर्न कंट्रीज उसको फॉलो कर रही हैं। और तीसरा जो मुझे हमेशा लगता है, क्योंकि गीता माता हैं, हमेशा कृपा करती आई हैं, हम सबको संवारा है। जैसे एक माँ होती है, हमारा गंदा मैला कुचैला बच्चा आता है, हम उसे नहला धुला के साफ करके प्रेजेंटेबल बनाते हैं, वैसे ही गीता माता है। आप यकीन मानिए, हम बिना समझे हुए भी अगर उनके श्लोक पढ़ें, पाठ करें, संतों की वाणी को सिर्फ सुने, तो वो अपना जो एक प्रभाव है वो समय आने पे सही जगह पे सही परिस्थिति में हमको समझा देंगी कि यहाँ पे इसकी क्या उपयोगिता है। आप उसको सिर्फ उसमें घुसा दीजिए, गीता माँ की तरह उसे सजा सवार के बाहर प्रेजेंटेबल बना देगी, बहुत चीज़ों से बचाएगी, और संतवाणी पिता की तरह मार्गदर्शन करेंगे। नारायण नारायण।